हर सरहद को तोड़ा है, प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है, प्यारा है हर मजहब का एनमार्ट है हम सबका। हर जानब एक शोर मचा, एक नया इतिहास रचा, मेरा और तोड़ा है आहो एनमार्ट तो साडा है। एनमार्ट हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को, खुशियों की ये सुबह है एनमार्ट आमचा आहे। एनमार्ट हम सबका, हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहर पहर, एनमार्ट शुद्ध हुई आछे आमादे। विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे एनमार्ट हमारो छे। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये, दुनिया नई बसा दी एनमार्ट बना दी। एनमार्ट हम सबका। नमस्कार दोस्तों, एनमार्ट के सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज़ हो गई जिसकी वजह से एनमार्ट के सफ़र के अपडेट्स आप लोगों को मिलना बंद हो गए। तो दोस्तों, दो चीज़ें एक साथ चल रही थी। एक तो गोपाल जी की मसरूफ़ियत। जी हाँ दोस्तों, गोपाल जी का शेड्यूल इतना टाइट चल रहा है कि गोपाल जी से बात करना मेरे लिए भी अब असंभव हो रहा था। और दूसरा, मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उस चक्कर में मैं भी टूरिंग नहीं कर पा रहा था। इसी सब के चलते कल ही मेरी गोपाल जी से मुलाकात हुई और मैंने गोपाल जी को बोला कि सर, नई अपडेट्स के लिए आपको तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो गोपाल जी बोले, ला भाई, जल्दी से कैमरा लाओ और अपडेट ले लो, क्योंकि उनके सारे एनमार्ट परिवार के लोग इन अपडेट्स का इंतज़ार करते रहते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले और आपको देते हैं जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आप सब जन्माष्टमी का पर्व मना रहे होंगे। और जन्माष्टमी के पर्व पर इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी कि आपको हम सबके चहेते श्री गोपाल जी से सीधे सीधे चर्चा करने का एक मौका मिल जाए। तो दोस्तों, जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ चलिए चलते हैं हमारे लाडले गोपाल जी से बातचीत करने के लिए। लास्ट 2-3 वीक से आप लोगों को कोई अपग्रेड नहीं मिल रहा था, क्योंकि अपने लीगल मैटर के लिए मैं ज़रा बिजी था। मेरे प्यारे एनमार्ट के पूरे एनमार्ट परिवार के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एश्योरेंस जो मैं आपको पहले भी देता आया हूँ, आगे भी दे रहा हूँ, इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को एक चीज़ का मन में डाउट हो रहा है। मेरे को लग रहा है ऐसा कि बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आ रहा है, सर 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, क्या होगा। आपको एक चीज़ की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि लीगल मैटर में जब तक मैं अटका हूँ तब तक मैं परेशान हूँ। मेरी पूरी कोशिशें जारी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह मेरे काम चालू है। जैसे ही लीगल मैटर से मैं बाहर आऊँगा, आपके साथ जैसे था वैसे ही हूँ।
उसके लिए जितने हमारे जो लोगों के टाइम्स पूरे हो गए हैं, हमारे जो कमिटमेंट मैंने दिए आज तक वो पूरे करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मैं आपको एक लेटर दे रहा हूं। ये आपके आईडी में जनरेट होगा, जैसे आपकी आईडी जो भी आपकी आईडी थी उसके आईडी में आपके लेटर जनरेट होंगे और ये लेटर आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर लेटर नहीं मिले तो कस्टमर केयर में कॉल करके आप ये लेटर मांग सकते हो। इसमें जो मेरी समस्या है, जो कमिटमेंट मैंने किए हैं, मैंने आपको एग्रीमेंट भी दिए हैं। जिनके पास एग्रीमेंट की कॉपियां नहीं है, डिटेल नहीं, जितने मेरे कमिटमेंट है मैं पूरे करने चाहता हूं। मित्रों, दो चीज ध्यान में रखो, लॉयल हूं और लॉयल रहूंगा। मैंने पहले भी आपको कहा है कि जैसे अगर कंपनी चलेगी तो आपके लॉयल्टी बोनस की भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, खाली कंपनी को चलने दो। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले एक प्रॉमिस किया है कि 2016-2015 एंड तक अपन कोई ना कोई रास्ता करेंगे। नामदार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों अपने को अच्छा सहकार दे रहे हैं, टाइम टू टाइम अपनी हियरिंग कर रहे हैं, टाइम टू टाइम अपनी चर्चा चालू है। अब उस चर्चा में कोई ना कोई प्लस पॉइंट अपने पास आने वाला है। जैसे अपने बैंक अकाउंट सील है, वेबसाइट सील है, उनके हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी बैंक अकाउंट और वेबसाइट का डाला हुआ है, जिसकी भी हियरिंग हमारी चालू है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही पूरा होगा तो मैं कोई ना कोई इसका रास्ता जरूर निकालूंगा। 3 साल से अपन बंद पड़े हुए हैं। 3 साल से मैं आपको रेगुलर कमिटमेंट करते आ रहा हूं, 3 साल से रेगुलर आपके साथ बैठा हूं। दोस्तों, फिर भी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक मैं लीगल कंप्लायंस से बाहर नहीं निकलता तब तक मैं मेरे हालात से कुछ भी मजबूर हूं। मैं आपसे कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करता जिस कमिटमेंट की वजह से आपको सरदर्दी हो। और दोस्तों, बातें करने वाले तो बहुत है, लोग कुछ भी आपको बोलते होंगे, कुछ भी कहते होंगे, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके अकाउंट में मेरी डिटेल आएगी, मेरा एक लेटर हर एक आदमी के अकाउंट में आएगा। दोस्तों, 2 चीज मैं बता देना चाहता हूं। ये लेटर जो है ना, उसमें मैं सब चीज आपको उल्लेख करके भेजने वाला हूं और सिस्टमेटिक भेजने वाला हूं कि जिससे आप आराम से उसको पहचान सको, पढ़ सको, मेरी भाषा समझ सको। कई बार क्या होता है, टीवी के माध्यम से मैं आपको जानकारी देता हूं, आप तक जानकारी पहुंच रही है, कई बार नहीं पहुंच रही है। ये जो आज का एपिसोड है, ये 2 से 3 बार मैं चलाऊंगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। क्योंकि इन दिनों क्या हो गया है, मेरी खूब बिजी शेड्यूल हो गई है कोर्टों की, डे नाइट, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी आंध्र प्रदेश, कभी कहां कंटिन्यूस हो रही। हमारे जितने भी एसोसिएट मेंबर है, जितने भी मेरे लॉयल कस्टमर्स हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको चंद दिनों में मैं कुछ दिखाने वाला हूं कि मैं कस्टमर को सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, जैसे कि गोपाल जी का पहले से भी नारा रहा है कि हम सभी भारतीय हैं और हम भारतीय कंपनी होने के नाते इस चीज़ पर बहुत गर्व भी महसूस करते हैं। और अब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो चलिए चलते हैं और गोपाल जी से बात करते हैं उनके मेक इन इंडिया के बारे में क्या विचार हैं और जानते हैं कि वो हमको प्रोडक्ट्स के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज और आज मैं बता देना चाहता हूं। ऑलरेडी जहां से ऑनलाइन हमारी सर्विस प्रोवाइड हम लोग कर ही रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन के थ्रू माल परचेज कर ही रहे हैं, उनके कूपन ऑनलाइन के थ्रू स्वाइप कर ही रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में जितने फ्रेंचाइजी हैं उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं 99% कोशिश करूंगा कि मेरा धैर्य और आपका धैर्य एक होना चाहिए कि मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है और हम लोग को उसमें सहभाग होना चाहिए। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि चीज अच्छी हो, यूजेबल हो, उसको किसी का बेनिफिट होता हो, अपना हिंदुस्तान की मेक की कोई भी चीज हो जिससे हम काम करें, ऐसे मेरी पूरी प्रयास रहेगी और उसमें आपका मुझे सहकार चाहिए। दोस्तों, कुछ दिनों में और भी मेरे काफी प्रयास चालू है जो आपके सामने आएंगे। मैं कोशिश करूंगा, जितनी मेरे से कोशिश बनेगी मैं आपके प्रयास में आके इस चीज को पूरी करने की कोशिश करूंगा। और हमारे सभी लॉयल कस्टमर्स, एनमार्ट के जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको बोलो होप्स छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं 100% मार्केट में आऊंगा और आपके जो रुके हुए वाउचर्स, आपके सपने सब पूरे करूंगा। सोच बड़ी रखने की जरूरत है और थोड़ा सा इतना पेशेंस आपने निकाला 3 साल, तो मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो ताकि मैं इसको लीगल मैटर से बाहर आ जाऊं। मैंने आपसे 2015 मांगा है, 2016 तक आपको एक रिजल्ट मैं आपके हाथ में देता हूं। 2015 मेरे पूरे प्रयास मुझे करने दो। दोस्तों, कौन क्या एडवर्टाइज कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, मेरी सोच वो नहीं। मेरी सोच, मैं सिर्फ मेरे काम कर रहा हूं, मेरा काम पे ही ध्यान है और कहीं ध्यान नहीं है।
बहुत से लोग बोलते हैं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करना है, सब ठीक है। सुनते रहो, सुनो सबकी और करो अपने मन की, जो तुमको विश्वास हो 100%। मुझे तो आपके ऊपर पहले भी कॉन्फिडेंस था, अभी भी और जिंदगी भर रहेगा। आप मेरे साथ थे, हैं और जिंदगी भर रहेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पेशेंस खोने की जरूरत नहीं है। मेरे से जितना काम बनता है, जितना मेरी टीम आपके साथ जुड़ के काम कर रही है, उतना हम लोग जल्दी से समस्या से दूर निकलने की पूरी प्रयास करेंगे। मित्रों, ये तो हो गई कुछ जनरल बातें। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि गोपाल जी के साथ इस बार मेरी जब मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि फ्रेंचाइजीज़ के लिए वो एक बहुत स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं फ्रेंचाइजीज़ के लिए गोपाल जी का क्या स्पेशल संदेश है। मेरे कुछ फ्रेंचाइजी वाले मित्र हैं जो हमारे साथ फ्रेंचाइजी में जुड़े हुए हैं। मैं उनको बोलता हूँ, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहना है आपको। और जितने भी फ्रेंचाइजी वाले हैं और जिन्होंने हमारे कंपनी में स्टार्ट में भी फ्रेंचाइजी लगाई थी, जिनका हम लोग कोई कारणवश मॉल चालू नहीं कर पाया, जिनका चालू मॉल हो गया बंद हो गया, तो फ्रेंचाइजी वालों को उनका जो इंटरेस्ट है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर महीने की मेहनत दे दें। आप कोई भी अदरवाइज थिंक में मत जाओ प्लीज़। और इसके लिए जब भी कंपनी में ज़रूरत पड़ती है, कंपनी की टीम से आप बात कर सकते हो, उनसे टच में रह सकते हो। और जो रनिंग फ्रेंचाइजी है, छोटे छोटे जिन्होंने नए शॉप खोले हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, आप तक 100% माल पहुँचेगा। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं मित्रों। और पूरे जो मैंने आपको प्रॉमिस किए वो मैं पूरे करूँगा। हमारे साथ जुड़े हुए टोटल एंटायर इंडिया के फ्रेंचाइजी वाले लोगों से मेरी एक विनती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से। जैसे ही गवर्नमेंट की लीगलिटी मुझे लगता है कि ये कैसे भी ख़त्म कर लूँगा मैं, आपके जितने भी पुरानी प्रॉब्लम्स है वो सब सोल्व होके हम लोग एकजुट होके काम करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मित्रों, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। मुझे तो कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, आप भी अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जाऊंगा नहीं, मैंने बहुत पहले भी कहा है, इतना जल्दी जाने वाला नहीं हूं, मैदान छोड़ के हारने वालों में से नहीं हूं। मैंने पहले आपको कहा है कि मैं जिंदगी भर, मेरा सपना एनमार्ट था, है और रहेगा, इसको कोई फेरबदल नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, मेहरबानी करके कोई भी अविश्वास या कोई भी दूसरे चीज दूसरे दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि कोई ना कोई आप लोगों के लिए एक नई व्यवस्था जो आपके काम आवे, आप उसमें जुड़ सको और आप हमारे साथ सहभागी होकर उस नई व्यवस्था में, व्यवस्था एनमार्ट की ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है दोस्तों, समझ गए आप। लेकिन मैं आपको डिक्लेयर करूंगा काम होने के बाद, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं अभी, मैं अभी काम करके पूरा फिर डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि हमारे मित्र लोग बहुत उत्सुक होते हैं मेरी बातें सुनने में। बराबर दोस्तों, बहुत सारे मित्र ऐसी भी बातें करते हैं कि कंपनी में तो पैसा नहीं है, कंपनी में तो ये नहीं है, कंपनी में तो वो नहीं है। उनको बोलो जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक सब मौजूद है और सब रास्ते क्लीन करके छोड़ूंगा। ये खाली समय का अभाव है जिसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। सब कुछ रास्ते क्लीन हो सकते हैं और उसके लिए हम लोग को सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। जिसकी तकलीफ है उसी को मालूम है, बात करने वालों को मालूम नहीं है। इसलिए बात करने वालों को इधर सुनो और इधर निकाल दो। तुमको जब भी डाउट हो कॉल मी, मुझे 1 महीने का और टाइम दे दो, 2 महीना और बिजी रहूंगा मैं, आपका फोन नहीं उठा पा रहा हूं मैं, क्योंकि सुबह से शाम तक मेरा कोर्ट वकीलों में ही जाता है, रात को मुझे मुश्किल से टाइम मिलता है, इसलिए मैं आपका फोन नहीं उठा पा रहा हूं, माफी चाह रहा हूं। लेकिन मुझे 1 से 1.5 महीने का टाइम दे दो, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। ऑफिस के पीआरओ के मैसेज मुझे रात को आते हैं, मुझे सब डिटेल मिलती है, हर पीआरओ को मैं जवाब देता हूं, हर एक सिचुएशन के साथ मैं आपसे मिलता हूं। अच्छा, जिनको ज्यादा अर्जेंसी है तो मुझे पीआरओ के थ्रू मैसेज दे और मुझे स्काइप आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि गोपाल जी के साथ हम लोग पहले से जुड़े हैं और उस जुड़ने के साथ साथ हमने जीवन के सारे उतार चढ़ाव भी देखे, और गोपाल जी जिस शिद्दत के साथ फिर से मेहनत कर रहे हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को वापस पटरी पर लाने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, जो हम सभी की ज़िंदगियों को फिर खुशियों से भर देगा। चलिए चलते हैं और गोपाल जी से ही पूछते हैं और जानते हैं। एक मेरे वेंडर भाइयों के लिए एक सूचना है। सूचना तो क्या है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत संभाला है और मेरे को खूब सपोर्ट किया है। मैं दोस्तों आपको इतना ही बोलता हूँ
जितना दिन आपने पेशेंस रखा ना, उसके डबल फोर्स से आप तैयार हो जाओ काम करने के लिए। मैं बंद होने वाला नहीं हूँ, मेरी टीम रुकने वाले नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी आऊँगा डबल फोर्स से आऊँगा। 10 कदम पीछे गया हूँ जंप मारने के लिए, और मैंने सेट कर दिया है। बहुत जल्द आपके सामने लाके देता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, तैयार हो जाओ, पूरी कमर कस लो, आप तैयारी रखो, कभी भी आपको कॉल आ सकता है। इतना मैसेज दे रहा हूं मेरे वेंडर भाइयों को, आपने इतना पेशेंस रखा, 1 रुपया भी आपका जाएगा नहीं, और आपके साथ फिर से वही धूमधाम से काम होगा। आने वाला 2016 गारंटेड आपके लिए कोई ना कोई प्लस होगा, इतना वादा करता हूं मैं आपसे, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। 2016 अपने लिए बहुत जबरदस्त होगा, इतना मैं बोलता हूं। वाइंडर भाइयों ने जितना पेशेंस मेरे साथ रखा है उनको खूब खूब धन्यवाद। थोड़ा सा पेशेंस और बनाने की जरूरत है मित्रों, सब गाड़ी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप सभी की सहूलियत के लिए कंपनी ने एक पीआरओ को अपॉइंट किया है। जी हाँ दोस्तों, आप आपकी सभी समस्याओं और आपके सभी क्वेश्चंस के लिए कंपनी के पीआरओ डॉक्टर नारायण सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको डॉक्टर नारायण सिंह जी का नंबर और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑनलाइन दिखा रहा हूँ। आपकी सभी क्वेरीज आप डॉक्टर नारायण सिंह जी, हमारे कंपनी के नए पीआरओ, उनसे संपर्क करके दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, एनमार्ट हमेशा से ही रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें आप लोगों को अपने मॉल्स के थ्रू मुहैया कराने के लिए हमेशा आगे रहा है, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपको आपके फ्रेंचाइजी स्टोर्स पर ग्रॉसरीज, दालें, मसाले और रोज़मर्रा की सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। दोस्तों, एनमार्ट का सफ़र यूं ही चलता रहेगा, और आप सबके सहयोग से हम फिर से एनमार्ट को उन्हीं बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से समय समय पर आपको नई नई अपडेट्स दी जाती रहती हैं, तो आपसे यही अनुरोध है कि आप यह प्रोग्राम देखते रहें, जिसका कि नाम है सफ़र एनमार्ट का। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्यारा है हर मजहब का एनमार्ट है, हम सबका शोर मचा, एक नया इतिहास रचा। मेरा और तोड़ा है, आहो एनमार्ट तो साडा है। एनमार्ट हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को। खुशियों की ये सुबह है, एनमार्ट आमचा आहे। एनमार्ट हम सबका। हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहर पहर। एनमार्ट शुद्ध हुई आछे आमादे। विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे, एनमार्ट हमारो छे।
की पहचान है ये, दुनिया नई बसा दी